नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 3 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, पहला कंडीशन देखिए, अनी और बीजू का आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 कंडीशन मान लेंगे। ठीक है, एक पहले कंडीशन में ये मानेंगे कि अनी 12 है। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में मानेंगे बीजू 12 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन यहाँ से होगा कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा कंडीशन होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक बात और ध्यान देना है कि अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनी और बीजू की आयु क्रमशः एक्स और वाई मान लेंगे। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना अनी की आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक है, चलिए, तथा बीजू की आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है, चलिए तो पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन में अनी और बीजू 2 मित्र है। ठीक है, दोनों के आयु में जो अंतर है वो 3 वर्ष का है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि अनी 12 है कि बीजू 12 है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में मान लेंगे अनी 12 है। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में मान लेंगे कि y माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 3। ये हम दूसरे कंडीशन है, मतलब ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु, ठीक है, अनी के पिता का क्या नाम है? धर्म। तो धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखें क्या, धर्म की आयु बराबर अनी की आयु। ठीक है, मैं 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना कर दिए। चलिए अब क्या करेंगे कि धर्म की आयु कितना है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम धर्म की आयु। ठीक है, बराबर अनी की आयु कितना है? देखिए, तो अनी की आयु हमने 100 माना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x गुने 2। ठीक है, चलिए अब फाइनली यहाँ से में आ गया धर्म की आयु बराबर 2x। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे कंडीशन की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा फिर कहा जा रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बीजू की आयु, ठीक है, बराबर कैथी की आयु में गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी। ठीक है, अपनी बहन कैथी की आयु कितना हो गया? दुगुनी हो गया। ठीक है, चलिए बीजू की आयु हमने कितना माना था? तो देखिए बीजू की आयु हमने माना था वाई वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम वाई बराबर कैथी की आयु, ठीक है, गुने 2। चलिए इस 2 को बराबर की साइड पे लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुना में है, यहाँ पर हो जाएगा वाई बटा 2 बराबर कैथी की आयु। ठीक है, यानी कैथी की आयु कितना गया? वाई बटा 2। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अब तीसरे कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि देखिए कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर देखिए, कैथी की आयु कितना गया है? इतना, और धर्म की आयु कितना है? 2x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे तो 2x है। ठीक है, अब माइनस कैथी की आयु कितना है? तो वाई बटा 2, और दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर है 30 वर्ष। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाना है, तो जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उस तरह से आपको कलम चलाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। ठीक है, चलिए इसके बटन हम एक ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2,
तो 1 से भाग करेंगे 2 में तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 2 से भाग करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे y से तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर में आ जाएगा 30। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, यानी कि 4x माइनस वाई में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस वाई, और 30 में गुना करेंगे 2 से तो 30 दूना 60। ठीक है, ये मेरा समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 तो मान चुके हैं, यहाँ पर समीकरण 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जो आया है, ठीक है, एक ही कंडीशन का 2 समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 के साथ। ठीक है, फिर दूसरी बार में सोल्व करेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 के साथ। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 3 के साथ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हम विलोपन विधि सोल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा कितना है, तो पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। और तीसरा समीकरण मेरा कितना है, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, ये मेरा तीसरा समीकरण है। ठीक है, देखिए इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए x पक्ष या y पक्ष, दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष को हम बराबर करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि y पक्ष मेरा आपस में बराबर है। ठीक है, इसको बराबर करने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर देखिए, घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो ये साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइन चेंज कैसे होता है, तो देखिए 4x प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और y माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 60 जो है प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। आप देख पा रहे हैं कि माइनस में है y, प्लस में है y, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4x माइनस में है। ठीक है, और एक x जो है प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर 60 माइनस में है। ठीक है, 60 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा 57 माइनस में। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें x बराबर यहाँ पर कितना जाएगा 57/30। ठीक है, और ये कटेगा 3 एकम 3, 3 9 27, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 19। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अब देख पा रहे हैं कि हमें x का मान आ गया है। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 या समीकरण 3 में आप जैसे ही x का मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप समीकरण 1 या समीकरण 3 में रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, हमें यहाँ पर रखना है x बराबर 19। ठीक है, इस स्थान पर रखेंगे तो 19 हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि माइनस वाई है और 19 प्लस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 माइनस 19। ठीक है, चलिए माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 16। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 16। चलिए ठीक है, तो हमें x और y का मान आ गया है। ठीक है, x का मान आया है 19 और y का मान आ गया है 16। ठीक है, तो ये जो मान जो आया है 19 और 16, ये समीकरण 1 और समीकरण 3 के साथ सोल्यूशन करने पर आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः अनी की आयु बराबर x। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, तो x का मान आया है 19 वर्ष। ठीक है, चलिए तथा बीजू की आयु बराबर कितना माना था y, तो y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 16। ठीक है, तो 16 वर्ष। ये समीकरण 1 और समीकरण 3 के सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 के साथ। ठीक है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को भी सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरा है y माइनस एक्स बराबर 3। ठीक है, ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, ये मेरा समीकरण 2 आ गया। ठीक है, और समीकरण 3 मेरा है, आप देख पा रहे हैं समीकरण 3 मेरा है 4x माइनस वाई बराबर 60। ठीक है, ये मेरा समीकरण 3 है। ठीक है,
तो इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए आप x पक्ष या y पक्ष दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष को बराबर करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा y पक्ष बराबर है, ठीक है। तो इसको हमें बराबर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जैसे ही लिखेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं y मेरा प्लस में है और एक y मेरा माइनस में है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक x जो है माइनस में है और 4x प्लस में है, तो यहाँ पर घट के आ जाएगा 3x बराबर, देखिए 60 प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 63, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान, ठीक है। देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो x बराबर 63/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का संबंध गुना से तो बराबर की साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 21, ठीक है। चलिए हमें यहाँ से x का मान पता चल गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे y का मान, ठीक है। तो समीकरण 2 या समीकरण 3 में जैसे ही आप x के मान रखेंगे तो यहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में। तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 में है -x + y = 3, ठीक है। हमें x बराबर रखना है 21, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 + y = 3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 21 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3 + 21, ठीक है। फाइनली यहाँ से आ जाएगा 21 और 3 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 24, ठीक है। चलिए अब देख पा रहे हैं कि हमें x का मान आ गया 21 और y का मान आया है 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अनी की आयु बराबर x, ठीक है। तो x का मान कितना आया है 21, तो 21 वर्ष हो गया। अनी की आयु कितना हो गया 21 वर्ष, तथा बीजू की आयु बराबर हो जाएगा y, ठीक है। और y का मान कितना है 24 है, तो यहाँ पर हो गया 24 वर्ष, ठीक है। ये मेरा दूसरा कंडीशन का आंसर है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।